बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अबरार और आपको खुशामदीद करती हूँ रौनक के इफ्तार में, जिसमें हमारी आज जो रौनक है वो है प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे। रमज़ान फॉर किड्स हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे, तो आज भी हम रमज़ान विद किड्स आपके साथ करेंगे सेलिब्रेट। लेकिन एक गुड न्यूज़ है हमारे सारे व्यूवर्स के लिए कि ये जो पूरा सेगमेंट आप देखेंगे 1 घंटे तक, इसमें हम आपसे मुख्तलिफ सवाल करेंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, कोई स्टोरी होगी उससे रिलेटेड, और अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा हमारी जानिब से यानी कि जामे शीरी की जानिब से एक अच्छा सा खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। अगर वो आप जीतना चाहते हैं तो सवालात के जवाब देंगे कॉल्स करके हमें। और आज का टॉपिक हमारा एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है विच इज़ सदका। जी बिल्कुल, सदका करना एक खूबसूरत चीज़ है। सदक़े की जो खूबसूरती है, उसकी जो अहमियत और फजीलत है, उसके बारे में हम करेंगे बात। लेकिन अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारी परसों वाली ट्रांसमिशन गौर से देखी हो, तो समरीन एक कहानी सुना रही थी। सोमालिया की ये एक कहानी है और हसन बच्चे का नाम है, जो कि सोचता है, बिस्मिल्लाह सूप कहानी का नाम है, और सोचता है कि क्यों ना मैं दावत करूँ। और वो अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि मैं एक दावत करूँगा, बट ही इज़ अनेबल टू अरेंज इट बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स एंड देन ही इज़ कन्फ्यूज्ड। और वो किस तरह से इस दावत को कर पाएगा मैनेज, ये हम बिल्कुल जानेंगे, लेकिन किससे? समरीन से। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक समरीन, और मैंने मिस कर दी थी ये स्टोरी जनाब। आई वुड लव अ रिकैप, इसीलिए हमारी स्टोरी उस दिन कंप्लीट नहीं हो सकी और आज हम लोग उसका रिकैप भी करेंगे। तो बच्चों, आपको याद है हमने स्टोरी में क्या उस दिन क्या सुनी थी? आपको स्टोरी याद है? क्या नाम था उस बच्चे का? बिस्मिल्लाह सूप। सूप स्टोरी का नाम था बिस्मिल्लाह सूप। और उसमें बच्चे का नाम क्या था ये मुझे हसन। हसन। और जनाब हसन जो है वो सुबह उठता है और वो अपनी माँ से वादा करता है। उनके घर में क्या खाना होता है? नहीं। उसकी माँ कहती है कि जाके मस्जिद के इमाम साहब से थोड़े से चावल ले आओ। तो हसन कहता है कि आप देखिएगा, रात को मैं आपकी दावत करूँगा। तो वो कहती है तो मुझसे मजाक करो। कहता नहीं, आप देखिएगा, बस मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है कहाँ? मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, उनका नाम होता है शेख उमर। शेख उमर के पास जाता है और उनसे कहता है कि शेख उमर, मुझे जो है ना, आज अपनी मम्मा से मैं वादा करके आया हूँ कि मैं उनको आज दावत खिलाऊंगा, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मेरे पास चावल तो रखे हुए हैं। तो कहते हैं खाली चावल की कोई दावत होती है क्या? तो वो कहते हैं अच्छा तुम परेशान नहीं हो हसन, बैठते हैं और आराम से सोचते हैं। तो हसन जो है उनके साथ सोचने लगता है। वो कहते हैं तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो और सोचो। अभी वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसे करके सोच रहा होता है, अचानक उसको एक आइडिया आता है। और वो आइडिया ऐसे बिजली की तरह आता है कि वो सीधा खड़ा होता है और शेख उमर से कहता है कि शेख उमर, आप जाइए और पतीला भर के पानी बॉईल करने रख दीजिए, आज हम रात को बिस्मिल्लाह सूप बनाएंगे। वो कहते हैं बिस्मिल्लाह सूप? वो कौन सा सूप है? वो कहता है मैं आपको बाकी सारी बात आके बताऊँगा। और चला जाता है मार्केट में क्या होता है फटाफट बताए कोई मुझे? वेजिटेबल वाली खातून के पास मार्केट में जाता है और उनको कहता है कि इनवाइट करता है उमर कि आप हमारे यहाँ आज सूप पीने ज़रूर आइएगा। आज हमारे यहाँ मैं और शेख उमर मस्जिद में बिस्मिल्लाह सूप की दावत कर रहे हैं। तो वो जो है वो कहती है अच्छा तो तुम मेरे से भी ले जाओ। प्याज और आलू दे देती है वो औरत और कहती है अच्छा वो कैसा सूप है? तो वो कौन सा सूप होता है? वो क्या बताता है? सूप। उसका कैसा टेस्ट होता है वो क्या बताता है उसके बारे में? इट्स द मोस्ट टेस्टीएस्ट सूप इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मज़ेदार सूप दुनिया का। कहते हैं अच्छा फिर तो मुझे ज़रूर आना पड़ेगा, मैं ज़रूर आऊँगी सूप पीने। फिर उसके बाद वो वापस घर जाता है मस्जिद और सब्जियां देता है। उसके बाद उसको ख्याल आता है कि हाँ एक और शख्स को भी इनवाइट करना है। वो फिर वापस जाता है और अब की दफ़ा जाता है वो स्पाइस शॉप पे, और स्पाइस शॉप वाले अंकल से कहता है कि आपको मैं इन्वाइट करने आया हूँ, आज हम लोग मस्जिद में बिस्मिल्लाह सूप बना रहे हैं। वो कहते हैं मैंने दुनिया के इतने सूप पिए हैं, मैंने कभी बिस्मिल्लाह सूप तो नहीं पिया, तो ये कौन सा सूप है? तो वो कहता है कि इट्स द टेस्टीएस्ट सूप इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीन दुनिया का सूप होगा ये। तो कहता है अच्छा मुझे तो फिर आना पड़ेगा। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से मसाले का पैकेट ले जाओ और उसमें ज़रूर डालना, इसके बगैर कोई सूप इतना मज़े का नहीं बन सकता। वो भी ले जाता है। फिर मस्जिद में शेख उमर नमाज के बाद लोगों में भी अनाउंस कर देते हैं कि आप लोग आज रात को आइएगा और हम लोग बिस्मिल्लाह सूप बना रहे हैं। अब तो उमर को फ़िक्र लग जाती है। वो कहता है शेख उमर से, शेख उमर कैसे होगा, इतने से सूप में सब कैसे पिएंगे? कहते हैं उमर तुम भूल गए, तुमने सूप का नाम क्या रखा है? बिस्मिल्लाह सूप। तो जब अल्लाह का नाम शामिल हो गया तो इसमें हमें ज़रूर बरकत हासिल होगी। अब हसन जो है वो जाता है फार्मर के पास और वहाँ से क्या लाता है? भुट्टे, कॉर्न। और फिर जब वो वापस आता है तो क्या देखता है किचन में क्या क्या रखा होता है?
बहुत सारा सारी खाना। चीज़ें। जिसको शेख उमर ने इनवाइट किया होता है उसने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ खाने का भिजवाया होता है। किचन में मुर्गियाँ रखी हुई होती हैं, बेकर ब्रेड लेकर के आया होता है, मूफो ब्रेड आया होता है, समबूस आया होता है, उनकी डिफरेंट चीज़ें खाने की आई हुई होती हैं। तो फिर वो कहता है ये कब कहाँ से आए? तो वो शेख उमर कहते हैं ये सब बिस्मिल्लाह सूप की बरकत है। और वो सब चीज़ें वो लोग अपने उसमें सूप के अंदर डालते हैं और ब्रेड के साथ उसको रेडी करते हैं। फिर शाम होती है और उमर जो है वो हसन जो है वो जाता है अपनी मम्मा को लेने के लिए घर से। और अब जब वो वापस मस्जिद आता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। उसकी मम्मा को नहीं पता कि इतना कुछ उसने कर लिया है और इतने सारे लोग मस्जिद आ रहे हैं। अब जनाब, एज दे अप्रोच द मस्जिद, हसन एंड हिज मदर सॉ अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। अब जैसे ही वो मस्जिद में आए हैं, हसन और उसकी मम्मा ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। उसकी मम्मा ने कहा कोई बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज आखिर मस्जिद में हो क्या रहा है। हसन कहता है आप देखेंगी, आप चलें तो सही, आप देखिएगा। अब जैसे ही वो मस्जिद में आते हैं वो देखते हैं कि प्लेट्स खानों से भरी हुई हैं हर जगह। इतना खाना कि उतना भी नहीं था जितना मैं हसन पहले देखे गया था, उससे भी कहीं ज़्यादा खाना। और उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा हुयो आई प्रॉमिस टू मेक यू अ फीस्ट, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी दावत करूँगा, तो मैंने आज आपके लिए वादा पूरा किया। मगर वो कहती है, परेशान हो जाती है मम्मा, कहती है इतना सारा खाना कहाँ से आया हसन? तो हसन कहता है इट ऑल स्टार्टेड विद वन बिस्मिल्लाह। सिर्फ एक बिस्मिल्लाह कहने से ये सब कुछ शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी क्योंकि अल्लाह का नाम उसमें शामिल हो गया था। और उसके बाद सबको उसने कहा कि डोंट फॉरगेट टू ट्राई द बिस्मिल्लाह सूप, इट्स द टेस्टीएस्ट सूप इन द वर्ल्ड। उसने क्या कहा सबसे कि सब पिएँ, और हसन ने खुद भी पिया, उसकी मम्मा ने भी पिया, उसकी छोटी सी बहन ने भी पिया। और अभी वो पी रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज़ आई। आपको पता है, याद है आपको हसन के अब्बू किधर थे? आबो कहाँ थे? वेयर वाज ही गॉन? मैंने आपको बताया था। कौन बताएगा? माइक में बताइए। शहर तक गए थे जी, वो दूसरे शहर में काम करते थे और उनके पास बहुत दिनों के बाद आते थे। तो वो भी आ गए वहीं मस्जिद में, वो भी आ गए और उन्होंने भी उनके साथ दावत एंजॉय की। और उसके लिए हसन के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए थे। मगर हसन ने कहा आबो आज तो मेरा पेट बिस्मिल्लाह सूप से बहुत भर गया है, अब स्वीट्स वगैरह मैं कल खाऊंगा। और इसके साथ उनकी बहुत अच्छी सी रात हुई क्योंकि अब तो हसन के अब्बू भी आ गए थे और वो अपने मम्मा बाबा के साथ और अपनी बहन के साथ घर जा रहा था। और उसने शेख उमर को और सारे मेहमानों को अल्लाह हाफ़िज़ किया और वो सब चाँद की रोशनी में अपने घर जा रहे थे। और सारी कहानी हसन ने वापसी पे अपनी माँ को सारे दिन की पूरी कहानी सुनाई कि मैं पहले कहाँ गया, फिर मैं कहाँ गया, फिर मैं कहाँ गया। और उस पर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा वाकई अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की बहुत बरकत रखी है। और आपको याद है हमने भी यही सब बात की थी बिस्मिल्लाह पे, मैंने आपको बताया था ना, आपको बिस्मिल्लाह के बारे में क्या क्या बातें बताई थी? कौन बताएगा? कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं माइक बरकत होती है। जी शानज़े, जी हर वजिए। काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है। हर काम जिस काम में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। अल्लाह का नाम जो आपने ले लिया और शैतान उससे भाग जाता है। ठीक है, तो सबको पसंद आई है बिस्मिल्लाह सूप स्टोरी? यही और इससे हमने क्या लेसन लिया कि हम क्या करेंगे? घर जाके बिस्मिल्लाह सूप बनाएंगे। हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। कोई भी काम बिल्कुल। करने से पहले बिस्मिल्लाह उसने पढ़ेंगे। सोचने से भी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। कभी आपने ऐसा सोचा कि हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के सोचूंगा तो मुझे आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे? कभी सोचा? उसने सोचने से नहीं। पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ी। काम भी नहीं कह रहा था, वो सोच रहा था। आइडिया भी उसको बिस्मिल्लाह से आया। तो हमने भी अपनी हर चीज़ को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जी आरुष, आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन कौन बिस्मिल्लाह पढ़ेगा हर काम करने से पहले? अब मैं वेरी गुड, इंशाल्लाह और सब यहाँ पे करेंगे। हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये सवाल है, अगर आप जामे शीरी का खूबसूरत सा वाउचर जीतना चाहते हैं, ये जो स्टोरी सुनाई है अभी समरीन ने, इसमें सूप का नाम क्या था? सूप का नाम आपको करना है गैस। बच्चों ने नहीं बताना, नो चीटिंग, विल मेक श्योर कि कोई चीटिंग ना हो। और जब आप इसका नाम बताएंगे तो आप जीत सकेंगे एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सा गेम खेलेंगे हम, समरीन, बच्चे, हम सब लोग वो गेम खेलेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड बॉक्स ऑफ मैनर्स। बॉक्स ऑफ मैनर्स क्या है समरीन? जी, ये हुस्न अखलाक का एक गेम है और आज हम अच्छे मैनर्स और अच्छे अखलाक के साथ गेम खेलेंगे। यानी कि गेम भी खेलेंगे और अखलाक के बारे में जानेंगे भी कि अच्छा अखलाक किस किस चीज़ से बनता है। बिल्कुल, लेकिन गेम हम कब खेलेंगे? किस चीज़ से वापस आने के बाद? ब्रेक के बाद। वेरी गुड, तो गेम हम खेलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में अब हम बच्चों के साथ एक गेम खेलेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर्स को एक दे गुड न्यूज़ के आपके लिए हमारे पास है एक बहुत ही खूबसूरत सा जामे शीरी की तरफ से एक वाउचर, गिफ्ट वाउचर। वो आपको कैसे मिल सकता है? वो ऐसे मिल सकता है, यू जस्ट हैव टू कॉल एंड आंसर अ सिंपल क्वेश्चन। पहले हमारा सवाल ये था कि वो जो एक सूप बनाया था हसन ने, उसका नाम क्या है? अगर आपने वो स्टोरी सुनी हो तो आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, और अगर ना सुनी हो तो आप हमें सदके के कोई 3 फ़वाइद बता सकते हैं। और अब बारी है जनाब गेम की। गेम का नाम है बॉक्स ऑफ मैनर्स। तो बॉक्स ऑफ मैनर्स में क्या होगा सिमरी? जी, तो ये गेम है हमारे हुस्न इखलाक के बारे में, हमारे गुड मैनर्स के बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारे अच्छे इखलाक की बातें सिखाई हैं। अब तरीक़ाकार इस गेम का जो हम खेलने जा रहे हैं ये है कि आप सबको मैंने इक्वल नंबर ऑफ़ कार्ड्स दिए हैं। ऐसे कुछ कार्ड्स हैं और उनके ऊपर जो है डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है, जैसे बीइंग गुड टू पेरेंट्स और सेइंग अ गुड वर्ड, ठीक है, और बीइंग पेशेंट, स्माइलिंग। ये सब क्या हैं? ये सब क्या बातें हैं? गुड गुड मैनर्स हैं, अच्छी बातें। और ये सुन्नत भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करे हुए काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी करे। तो अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप सबके हाथ में है एक एक पाइल ऑफ ऐसे कार्ड्स की पूरी पाइल है। मैं आपको, समरीन आंटी जो हैं, आपको एक कार्ड सामने दिखाएंगी। अगर आप में से किसी के पास वो कार्ड है तो आप आकर के वो अब मुझसे आके ले जाएंगे और वो हो जाएगा आपका सेट। जिसका सेट बनेगा फिर वो अपना एक क्यू कार्ड निकालेगा और कहेगा इससे मिलता मुझे कोई दे। तो उसमें से फिर आपके बाकी के 4 साथी जो हैं वो उसमें से कोई अगर होगा तो उसका मैच बनाएंगे, यानी कि आप मैचिंग करेंगे इसके साथ, ठीक है? और फिर हम उस पर बात भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम को शुरू करने से पहले क्या करते हैं बच्चों? जी। और हमारा पहला कार्ड है सेइंग अ गुड वर्ड। आप सब देखिए, आपके पास किसी के पास आया ये सेइंग अ गुड वर्ड, और इस पे अच्छी बात कहना। समीन आंटी इस पे क्या मेरे बना हुआ पास है? इस पर बना हुआ है ऐसी बात करना जैसे कि फूल झड़ रहे हो आपके नाम से, मेरे आपके पास मुंह है। से। आपके आ पास जाइए है? आरोश, आपके पास है, आप आकर के इसको मैच कर लीजिए, आपका Very हो good. जाएगा 1 पॉइंट। अब आरोश नेक्स्ट has got क्यू 1 कार्ड point. आप देंगे आरोश, अब आप देंगे, बैठिए। और आप अपने पास से कोई एक कार्ड निकाल के सामने दिखाइए जो आप चाहते हैं आपके सब फ्रेंड्स मैच करें। और इस पे क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ के बताएंगे। रास्ते से कचरा हटाना या कोई भी रास्ते में गलत चीज़ पड़ी हुई है उसको हटाना। ओ, शांति के पास है, चलें भाई शांति आप ले लीजिए। आरुष यहीं बैठे बैठे दीजिए। वेरी गुड। शांति का भी कभी 1 पॉइंट हो गया। गुड। अब शांति आप एक कार्ड दीजिए। इस जो पॉइंट होते जा रहे हैं उनको अलग करके रखिए, इधर नीचे साइड पे रख लीजिए अपने जो कार्ड्स पॉइंट हो गए ना। हाँ, अब कौन सा वाला कार्ड है आपके शांति पास? जल्दी से आप एक कार्ड चूज़ करके आगे कीजिए और वजिए आप पढ़ के सुनाइएगा शांति कौन सा कार्ड दे रही हैं। माइक में पढ़ के सुनाओ। माइक लो, माइक आप उनको दो। जल्दी से जल्दी जल्दी से, जल्दी शाबाश। जल्दी जल्दी। पहले आप माइक लो, पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। अब आप इसको पढ़ के सुनाओ। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का अदब करना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए। किसी के पास है जल्दी से अपने कार्ड्स में देखिए और रिस्पेक्टिंग जल्दी जल्दी एल्डर्स। करना होगा। ये अपने कार्ड्स को देख के रखिए। सारे अपने अपने कार्ड चेक करें। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स किसके पास है? आपके पास है। वेरी गुड। चले भाई, तूबा का भी 1 पॉइंट हो गया। वेरी गुड। अब तूबा इसको नीचे रखिए। अब आप तूबा एक कार्ड दिखाइए जल्दी से। तूबा को आपको कोई माइक दूसरों से दे। पूछना है। किसी को माइक देना है तूबा को, क्योंकि अब तूबा भी शेयरिंग बोलने करनी वाली है। आरोश और तूबा करिए। जी जी, तूबा आप बताइए क्या लिखा हुआ है माइक में? बीइंग थैंकफुल। बीइंग थैंकफुल। किसके पास है ये कार्ड? शाहजेब के पास है भाई। चलो भाई, Very शाहजेब का good. पॉइंट हो गया। शाहजेब को कार्ड दे शाहजेब दीजिए, got 1 कार्ड दे point. दीजिए। और यहाँ पे गेम का सिलसिला ऐसे ही रहेगा जारी। मज़ा आ रहा है और अभी हम पॉइंट्स गिनेंगे। कौन जीता है ये गेम, कौन जीतने वाला है ये गेम। छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रही हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और हम खेल रहे हैं बॉक्स ऑफ मैनर्स वाला गेम। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के पास एक एक पॉइंट है, लेकिन अभी कोई भी जीता नहीं है 2 पॉइंट्स के साथ। तो शाहजेब के पास लास्ट हमारा कार्ड आया था विच ही मैच्ड, एंड अब शाहजेब बताएंगे कि कौन सा कार्ड उनके पास है और देखते हैं बाकी बच्चों में से किसके पास वो कार्ड है। जी शाहजेब, माइक में बोल के बताएं कि कौन सा कार्ड है आपके पास। Speaking permission before entering. जी, बड़ों से किसी के घर में दाखिल होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर ले लीजिए, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनर है, जब हम अपने किसी बड़े के कमरे में दाखिल हों तो इजाज़त लेके नॉक करके जाएं, चाहे वो आपके मम्मा पापा का कमरा भी हो। सुन रहे हैं आप सब? अपने माँ बाप के कमरे में भी जाने से पहले आपको इजाज़त लेनी चाहिए, स्पेशली 3 दफ़ा दिन में, रात को, बीच रात में भी, सुबह को, दोपहर के बाद और रात को इशा के बाद। और अगर किसी के घर जा रहे हैं तो भी इजाज़त लेके जाएं। कैसे इजाज़त लेंगे किसी से? कैसे फ़ोन करके। कैसे इजाज़त लेंगे? फ़ोन करके पूछेंगे हम आपके घर आज आने का प्लान कर रहे हैं, क्या हम आज आपके घर आ जाएं? तो ये है आपको, ये बेस्ट मैनर्स में से एक चीज़ है, ठीक है। तो ये अब हो गया आरोश का पॉइंट, ठीक है भाई, आरोश लीड कर रहे हैं 2 पॉइंट से। और आप नेक्स्ट पॉइंट। जी, अंदर जाने से पहले सलाम करना चाहिए। जी, सबको सलाम करना चाहिए। अब आरोश आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए कौन सा दे रहे हैं कार्ड? आरोश के हो गए इस वक्त 2 पॉइंट और अभी तक वजिया का कोई पॉइंट नहीं हुआ है, तो वजिया से हम आई होप कि वजिया का हो जाए। आपका भी तो हो गया, हुआ तो है आपका एक पॉइंट, अभी तो हुआ था, सिर्फ वजिया का भी एक पॉइंट नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। कोई बात नहीं वजिया, गुड लक। जी, गुड लक। बोले कार्ड में, इसमें स्पीकर में, माइक में बोलिए, कौन सा कार्ड है आपका? विजिटिंग द सिक। किसी बीमार आदमी की तीमारदारी करना या उसको पूछने जाने का बहुत सवाब है, और ये एक अच्छा मैनर भी है, और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। तो अब आप अपना हक ले लीजिए विजिटिंग द सिक का। विजिटिंग द सिक किसके पास है? शानजे ने कहा है उसके पास है, शानजे ने गेस वर्क किया है यहाँ पे, नहीं शानजे के पास तो वाकई में है। चले भाई, शानजे के हो गए 2 पॉइंट, ठीक है। और आपको पता है आयशा आंटी कि जो किसी बीमार आदमी की खैरियत पूछने के लिए जाए तो सुबह के वक्त अगर जाए तो सुबह से 70,000 फरिश्ते, 70,000 एंजल्स उसके लिए दुआ करते हैं। और अगर शाम को भी वो किसी की तबीयत पूछने के लिए जाए तो 70,000 एंजल्स शाम को भी उसके लिए करते हैं। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि अभी समरीन आंटी ने क्या कहा है कि अगर आप किसी बीमार को देखने जाते हैं, पूछने जाते हैं, तो कितने फरिश्ते, अभी क्या एंजल्स आ जाते हैं? कितने फरिश्ते आते हैं? हाउ मेनी एंजल्स? सब 70,000। ये होता है जब बच्चे गेम में लग जाते हैं तो बच्चों को फिर बात समझ में नहीं आती आंटी की, ठीक है। तो कान भी खुले रखने और आंखें भी खुली रखनी। अब फटाफट नेक्स्ट किसने खेलना है? फटाफट अपना क्यू दीजिए शानजे। शानजे जल्दी से अब आप बताओ। वजिया, आप शानजे से कार्ड लेकर के रीड कर दें प्लीज, शानजे से रीड नहीं होगा। जल्दी से वजिया, आप माइक लीजिए। वजिया माइक लीजिए बेटा। वजिया टेक द माइक प्लीज। क्या लिखा हुआ है? मैं समझ गई, आप जेंटलनेस इन स्पीच एंड एक्शन, जिसका पॉइंट है मेरे पास। समरीन आंटी का पॉइंट हो गया। समरीन आंटी का पॉइंट हो गया। दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड भाई। समरीन आंटी भी जो है, क्या पता समरीन आंटी जीत जाए। अच्छा भाई, ये तो मेरा पॉइंट हो गया। आपको पता है बोलने में नरमी क्या होती है? अब मैं यही बात आपसे कर सकती थी, जल्दी करें देर हो रही है, तो ये आपको अच्छा लगता? लेकिन आपसे मैंने कहा बच्चों अच्छे से गेम खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, और जल्दी से अच्छा सा खेलें तो फिर आपको अच्छा लगेगा ना। yes. अगर आप भी अच्छे से नरमी से बात करेंगे तो आपकी बात दूसरे को समझ में आएगी। अब अगर आयशा आंटी आपसे डांट के बात करें तो आपको आयशा आंटी अच्छी लगेंगी? नहीं। आप कहेंगे ये आंटी बहुत डांटती हैं ना। तो इसी तरह से आप रोएंगी भी? नहीं भाई, हम आपको रुलाएंगे नहीं, आप फिक्र नहीं करें, हम आपको नहीं रुलाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्यू कार्ड मैं दे रही हूँ। बीइंग गुड टू पेरेंट्स, अपने माँ बाप से अच्छी तरह रहना, उनका ख्याल रखना। किसके पास है? ओ, ये तो अच्छा हो गया। वजिया आपका 1 पॉइंट हो गया। वेरी गुड, वजिया का भी 1 पॉइंट हो गया। नाउ वजिया इज हैप्पी, है ना वजिया? अच्छा वजिया, आप माइक लीजिए और आपने माइक में क्या बताना है कि आपके पास कौन सा कार्ड है, एंड एवरीबॉडी हैज टू मैच विद दैट कार्ड। यस। हेल्पिंग आउट इन गुड थिंग्स। हेल्पिंग आउट इन गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों में दूसरों की मदद करना। चलें भाई, शाहजेब के पॉइंट्स हो गए, और आई थिंक कितने पॉइंट्स हो गए शाहजेब आपके? 2, और आपके भी 2 पॉइंट्स हो गए, और आपके भी 2 पॉइंट्स हो गए। अब तो ये टाई हो रहा है भाई।
तो समरीन आंटी बस क्या ख्याल है मेरा आपका? ख्याल है गेम तो हमारा एक नेवर एंडिंग गेम है ना? इसमें तो हमें घंटों लग जाएंगे, लेकिन हम इसी दुआ के साथ इन लोगों को कि अब आगे ये लोग गेम खेलते रहेंगे। और ये गेम आप खुद भी घर में बना सकते हैं। अच्छे मैनर्स अपनी मम्मा से कहें कि आप लोगों के लिए कार्ड्स पे लिख करके और आपको दें, और इसके 2-2 पेयर्स बनाएं और उसको फिर आप लोग खेलें। हमारे आपके पास वही तो बता रही है तो मैं समरीन आपको बता आंटी। रही हूँ आप घर में कैसे बनाएंगे। कार्ड्स कट करके उस पर अच्छी अच्छी बातें मम्मा से कहेंगे, गुड मैनर्स लिख के दें करके जी, गुड मैनर्स लिख के दें, चाहे सर्कल कार्ड ना हो, स्क्वायर कार्ड हो, आप गुड मैनर्स लिखवा लीजिए। एक साइड से प्लेन रखें, एक साइड पे गुड मैनर्स लिखवा लीजिए और उसको शफल करवाइए, और जिसका पेयर बन जाएगा वो उसका सेट बन जाएगा, उसका 1 पॉइंट हो जाएगा। हमारे पास गुड मैनर्स में इस वक्त 23 पॉइंट्स हैं। हम इस वक्त 23 पॉइंट्स यहाँ इतनी छोटे टाइम में कर नहीं सकते। अच्छा देखो बच्चों, अब गेम हो चुका है ख़त्म, टाई हो गया है आप दोनों अब के आप दरमियान। सबके लिए जो है ना, मैंने कहा कि इस मसले को हम कैसे हल करें, तो मैंने और आयशा आंटी ने डिसाइड किया कि हम आप सबको गिफ्ट दे देते हैं, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि हम विनर नहीं है, बिकॉज जो भी अच्छे अखलाक पर अमल करेगा वो विनर ही होगा। चलें अब आप जल्दी से आगे दे दीजिए। एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बुक मार्क जो कि समरीन लेकर आई है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक के बुक लिए। मार्क्स हैं, आप अपने कुरान में लगा सकते हैं, अपनी बुक्स में लगा सकते हैं जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। वेरी गुड। और कोई कब कुछ देता है तो किसी को क्याद कहते हैं, और उसकी ये तो हमारी एक विश हो गई, लेकिन अगर हमें दुआ देनी हो तो हम क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, समरीन जज़ाकल्लाह आंटी खैर व इय्याकी। क्यों ना हम अब एक दुआ भी पढ़वाएं? जी घर के अंदर अच्छा। जाने से बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। वेरी गुड। जी। अभी समरीन आंटी आपको एक नई बात बता रही हैं, आप वो भी अच्छा सीखो आप जल्दी और गौर से सुने शान से कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए अच्छा इखलाक तो हम सबको चाहिए, है ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, बेहतरीन चीज़ जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं वो क्या है, अच्छा इखलाक। क्या है? अच्छा इखलाक। तो अच्छा इखलाक जो है वो बहुत ख़ास चीज़ होती है, एक स्पेशल चीज़ होती है, तो हम उसकी एक दुआ पढ़ेंगे। शान अच्छा शान से फोकस है। अभी हम एक दुआ करने जा रहे हैं। एक और अच्छा मैनर ठीक है है? कि जब समरीन आंटी कोई बड़ा बात करता है तो पहले प्यार से आप सुनना, फिर आप बोलना। ओके ओके चलें, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दुआ। आरुष पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दुआ। कार्ड्स अब सब रख दें, ऐसे बिल्कुल फोकस ऐसे? हो जाए, अपने हाथों के अंदर देखें, हाथ नीचे रखें और आंखें हाथों के बीच में रखें, ठीक है। और मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा कमा हसनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। ए अल्लाह आमीन। ए अल्लाह ताला जितना अच्छा आपने मेरी शक्ल को बनाया है उतने ही अच्छा आप मेरे अखलाक को बना दीजिए, आमीन आमीन। तो ये थी हमारी दुआ, और ये दुआ हमें कब कब पढ़नी चाहिए, शीशा देखते हुए भी पढ़नी चाहिए और ऐसे हाथ उठा के भी कर सकते हैं। मुझे तो कुछ डर लग रहा है जी आपको डर लग रहा है? क्यों आपको डर लग रहा है? क्योंकि भाईजान अच्छे इखलाक से जो है ना, अच्छा इखलाक जो है दुआओं से आता है, और अच्छा इखलाक फोकस करके सुनने से आता है। और ये भी मैनर्स में से है कि जब कोई बड़ा कोई बात बताए तो उसको गौर से सुने। अच्छे मैनर्स में से क्या है शान से, जब कोई बड़ा कोई बात बताए उसको गौर से सुने, उसकी बात को पूरा होने दें। पर मुझे एक बात याद आई है। क्या बात याद आई आपको? जिसमें जो बात कर रहा होता है बीच में नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड, क्लैपिंग। इस बात पे क्लैपिंग हो जाए कि शानज़े को आफ्टर 1 आवर समझ में आ गया कि जब समरीन आंटी बात करती हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना। इट्स अ गुड थिंग। और ये भी बीच में ही याद आया कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड ये भी बीच में याद आया। बिल्कुल। अच्छा अभी एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि बच्चों में से किसको पता है, ठीक है। ये जितने भी हमने कार्ड्स अभी पढ़े हैं इनमें से कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आप लोग करते हो, कोई भी एक कार्ड देख के बताओ, या आज आप घर जाके करेंगे, या आप आज घर जाके जाके करेंगे, या करना चाहती हूँ, या फिर ऑलरेडी आप ये अच्छा काम करती हो, ये अच्छा मैनर आप शो करते हो। कौन बताएगा? कौन बताएगा? वजीहा, आरुष, कौन कौन कौन? वजिया, यस वजिया माइक लीजिए। काइंडनेस टू एनिमल। काइंडनेस टू एनिमल्स। जानवरों का भी हक है कि हम उनको मारे नहीं, उनकी दुमों को ना खींचे, उनको कोई पत्थर पर बुल तो मारते रहता है। बिल्कुल।
बात एब्सोल्युटली। और यहाँ पे मैं बद्दुआ कर सकते हैं और वो भी आपकी दुआ कर पर वही तो मारेगा ना, क्योंकि वही तो गुस्से में होता है। थैंक यू बच्चों। आज का हमारा जो सेगमेंट था वो यहाँ पे होता है ख़त्म, और प्यारा सा अच्छा सा हमने गेम खेला। और जानवरों की बात पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करें एंड यू आर अ पेट पर्सन, कि आपको लगे कि हाँ जी पेट्स पालने चाहिए, तभी आप उनसे प्यार करें। इवन इफ़ यू डोंट लव देम यू हैव टू शो रिस्पेक्ट, और उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं एटलीस्ट। ब्रेक का टाइम है, अब हम आपसे मिलेंगे अफ्तार के बाद और आएंगे हमारे टॉपिक सदक़े के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया समीरा आंटी आपका, थैंक यू बच्चों। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार, और रौनक के इफ्तार में आज हम बात करेंगे सदक़े की खूबसूरती के बारे में। जब सदक़े का लफ्ज़ हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये सिर्फ पैसे की बात है, लेकिन सदका अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग्स में देखें तो एनीथिंग विच यू पोजेस, जो आपकी मिल्कियत है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि जिसको आप कहते हैं ना पेरिफेरल, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो चीज़ अगर आप किसी को दें, स्प्रेड करें, दैट इज़ कॉल्ड सदका। सदक़े के बारे में क्या फरमाया गया है बिल्कुल आपके साथ करते हैं शेयर। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई में से एक खजूर के बराबर भी सदका किया तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ में ले लेता है, और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को ही कबूल फरमाता है। इसके साथ साथ एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि सदका, जैसे कि हमने अभी कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की फॉर्म में नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं सदका करने के। हम मुफ्ती साहब से भी बिल्कुल जानेंगे कुछ ऐसी डेली लाइफ की चीज़ें हैं विच आर एक्चुअली रियली ईजी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें है किसी के लिए दुआ करना, इल्म फैलाना, लोगों से अच्छे तरीके से मिलना, किसी का मशवरा, किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी का मसला हल करना, इसके साथ साथ मुश्किल वक्त में सब्र करना, किसी को सीधी राह दिखाना, अगर रास्ते में कोई पत्थर रखा हुआ है या कोई भी ऐसी ड्यूरियस चीज़ रखी हुई है जिसके ऊपर कोई स्टेप करे तो वो गिर जाए, उसको वहाँ से हटाना, किसी को माफ़ कर देना, छोटे और बड़े का एहतराम करना, किसी को वक्त देना, किसी की मदद करना, किसी की तरबियत करना, जैसे हमने कहा कि सब्र करना, और जब आपको कोई बहुत ही बुरी बात बोल दे तब भी सब्र करना, बीमारी में किसी की इयादत करना, खुशी में किसी के शरीक होना, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो सदका हैं। इससे ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो डेप्थ में जाएंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, सदके कितने किस्म के हो सकते हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सदका कहते किसे हैं, या व्हाट डज़ मीन सदका, सदक़े का माना क्या है। सदका बेसिकली लफ्ज़ अरबी में सद, स्वाद, दाल, और सिद्क़ कहते हैं सच्चाई को, यानी कि बंदाए मोमिन के सच्चे होने की दलील ये होती है कि जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया होता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो अल्लाह के लिए ख़र्च करता है। और रिस्क में आपकी दौलत भी है, रिस्क में आपका इल्म भी शामिल है, या जो चीज़ आपको अल्लाह ने अता की है वो आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ामंदी के लिए ख़र्च करते हैं, बांटते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। याद रखिएगा, जो चीज़ अल्लाह के गज़ब को बुझाती है वो है सदका। अच्छा मशवरा देना सदका है, मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। हत्ता कि एक हदीस में भी आता है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं, और जिस तरह मैं बैठा हूँ इसी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाए बैठे हुए हैं। जैसे सलमान फ़ारसी तशरीफ़ लाते तो आप ऐसे अपनी पीठ से एक तकिया निकाल कर सलमान फ़ारसी को पेश करते हैं, तो सलमान फ़ारसी फरमाते हैं सदका, सच कहा। अल्लाह के नबी ने कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई की तकरीम इज़्ज़त के लिए उसको तकिया पेश करता है, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह। सदका, जिस तरह आपने कहा कि इंट्रो के अंदर के रास्ते से पत्थर हटा देना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि एक बंदा खुदा रास्ते से जा रहा था, एक दरख्त की शाख निकली हुई थी,
उसने शाख को हटा दिया इसलिए कि यहाँ जो अल्लाह की मखलूक गुज़रे उसको कोई परेशानी ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बंदे के शाख हटाने की वजह से बख्शिश व मग़फ़िरत कर दी। यानी कि जो चीज़ आप अल्लाह की खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाला है। अपनी ज़ात से नफ़ा देना, अपनी बात से नफ़ा देना, अपने इल्म से नफ़ा देना, मशवरे से नफ़ा देना। आप कोई रास्ते में जा रहा है, आपने उसको बता दिया कि रास्ता ये भी सदका है। ये तमाम चीज़ें हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब को बुझाती हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं, मेरे आका ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका यह है कि आप अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा डालें, मतलब आप उसको अच्छा खाना पेश करें। अगर कोई बहन हमारी कभी कभी, हाँ जो मेरी बहनें देख रही हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कभी कभी, ऐसा ना हो कि मुफ्ती साहब ने डॉन न्यूज़ पे कहा है कि रोज़ाना, कभी कभी अगर कोई बाहर जाने की ख्वाहिश करे या बाहर से खाना लाने की ख्वाहिश करे तो शौहर को चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। कोई शख्स अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खाना खिलाता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये भी बेहतरीन सदका शुमार किया जाता है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये बात बड़ी अच्छी है कि चैरिटी कहते हैं बिगिंस एट होम, कि अक्सर हमने देखा है मुफ्ती साहब कि दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए हम वैसे तो बहुत सदका खैरात और सारी चीज़ें करते हैं, मगर हमारे घर वालों से, उस इंसान के अगर घर वालों से पूछा जाए तो उनको लगता है कि जी हमारी भी सबसे पहले जो आपको देना है आप अपने बहन भाई को देखें। सही, सबसे पहले सही। कहीं आपका भाई तो मुस्तहिक नहीं, आपकी बहन तो मुस्तहिक नहीं। वो आतल माला अला हुब्बि ज़विल क़ुरबा, सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि अपने घर वालों को देखो, बहन भाई को देखो, उसके बाद चचा को देखो, ताया को देखो, फुप्पा को देखो, फुप्पो को देखो, उनकी औलाद को देखो। अब ये फर्स्ट कज़न है, अब आइए सेकंड कज़न पे, जो खाला की औलाद हैं, खाला है, मामू हैं, उनकी औलाद हैं, उनको देखें। उसके बाद आप अपने पड़ोसियों को देखें। सही। उसके बाद वातल माला यतीम वल मसकीन, यतीम और मिस्किन को देखें, और जिसको दें आपको मालूम हो कि ये वाकई मुस्तहिक है, आप इस तरह कर लेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो जाएगा। और अशरा मग़फ़िरत में, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डॉन न्यूज़ जब भी इंतखाब करता है मौजू का तो बड़ा अच्छा करता है। और आज अशरा मग़फ़िरत के दूसरे दिन सदका रखने की वजह ये हो सकती है कि वो लोग कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर हैं और जिनकी मग़फ़िरत में आड़ आ रही हो, वो अगर सदका करेंगे तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। एक बदकिरदार औरत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बदकिरदार औरत है, रास्ते से गुजर रही है तो देखा एक कुत्ता जो है वो भूखा प्यासा है और वो ज़मीन को चाट रहा है प्यास की वजह से। मेरे आका फरमाते हैं कि उसने देखा ये ऐसा मामला है, उसने कुएं में डोल निकाला और डोल निकाल कर उस कुत्ते के मुंह में डालना शुरू कर दिया। जब कुत्ते ने पिया, मफ़हूम बता रहा हूँ, तो वो खड़ा हो गया, आसमान की तरफ देखा। अल्लाह को अपनी मखलूक यानी कुत्ते को पानी पिलाना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस फाहिशा औरत की बख्शिश व मग़फ़िरत कर दी। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। और अगर देखा जाए तो एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस था जानवरों के लिए। और मैं एक जगह पढ़ रही थी मुफ्ती साहब कि अगर किसी कौम के बारे में बताना हो कि वो कैसी कौम है तो आप ये देखकर बता सकते हैं कि उसका जानवरों और बच्चों के साथ सलूक कैसा है। और यही जो है वो अक्सर हम लोग बात भी कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको जानवरों से दिल से मोहब्बत नहीं है लेकिन एटलीस्ट अगर किसी जानवर को भूखा प्यासा देख रहे हैं तो उसका ज़रूर ख्याल रखा जाए। यहाँ पर हम सदक़े की बात कर रहे थे। एक चीज़ है सदका जारिया, किसी की डेथ भी हो जाती है और वो कोई ऐसी चीज़, कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई ऐसा अच्छा काम करके दुनिया से रुखसत हो तो पूरी ज़िंदगी जो है वो बाकी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? सदका जारी से कहते हैं वो सदका जो जारी है। इल्म सदका जारिया है, औलाद सदका जारिया है। वो नेक औलाद जो आप मरने के बाद छोड़कर जाएं, जो लोगों को नफ़ा दे सके, बल्कि लोगों को दंगा फसाद में मुब्तला ना करे, लोगों को अजियत में मुब्तला ना करे, बल्कि वो लोगों की राहत का बाइस बन जाए। उसके अखलाक से, उसकी बातों से, उसके किरदार से लोग फ़ायदा हासिल कर सकें, वो सदका जारिया होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह रास्ते से गुजर रहे हैं तो देखा एक कब्र पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही है। ये कब्र नूर से मुनव्वर है। मूसा कलीमुल्लाह बड़े हैरत कि यार इतनी रहमत है। कोहे तूर पे गए, अल्लाह ने फरमाया जाओ उस कब्र वाले से पूछो। जब कब्र के पास गए, फ़क़ुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ो, तो कब्र शक हुई और एक आदमी निकला उसमें से जो जन्नती लिबास पहना हुआ। फरमाया ये क्या मामला है? फरमाया मैं गुनाहगार था मगर एक दुआ थी कि अल्लाह मुझे नेक औलाद देना। अल्लाह ने मुझे नेक औलाद दी। आज वो अल्लाह का जिक्र कर रही थी, अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर रही थी अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला ने मुझे तमाम चीज़ें अता फरमा दी।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद करते हुए एहसास भी नहीं होता कि ये सदका है, मगर यही सारे अच्छे काम करना हमारी लिस्ट में एडिशन कर रहा है सदक़े की। और मुफ्ती साहब, अगर आप किसी को सदका दे रही हैं तो क्या ये बात बतानी ज़रूरी है कि मैं तुम्हें सदका दे रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं बताना ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग तो बड़ा अजीब सा मामला है, कुछ राशन दे रहे हैं, कुछ चीज़ें दे रहे हैं, वो जब तक फेसबुक की जीनत ना बना दें। कितना अजीब सी बात है। ये गरीब बच्चा वो ज़माने के अंदर जब निकले तो दूसरे बच्चों से कह रहे हैं कि तुम तो भिखारी हो, तुम सदके से खाने वाले हो। सही। बहुत गलत बात है, ऐसी बातों से एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया जब तुम सदका दो तो इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता ना। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि गरीब की मदद भी हो जाए और किसी को ना मालूम चले, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम चले। बल्कि एक जगह रवायत में ये भी आता है कि एक शख्स जा रहा था, उसने कुछ लोगों से खाना मांगा, अजनबी था, किसी ने नहीं दिया, तो बस्ती में से एक आदमी ने खामोशी के साथ उसको खाना दे दिया, किसी को नहीं मालूम चला। इस खामोशी देने की वजह से अल्लाह ताला ने उस बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत कर दी। तो जब भी दें खामोशी के साथ दें, किसी की दिल आज़ारी कर कर ना दें। अगर आप दिल आज़ारी करके देंगे तो ये रियाकारी होगी। हदीस में आता है कि जो सबसे पहले 3 आदमी जो जहन्नुम में जाएंगे उसमें से एक ऐसा सखी होगा जो ज़माने के अंदर जिसकी सखावत बहुत ज़्यादा होगी। लोग कहते होंगे यार इससे बड़ा तो कोई सखी नहीं है। जब अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह कहेगा हाँ अल्लाह मैं सखी हूँ। कहा तू सखावत इसलिए करता था, लोगों को इसलिए बांटता था कि लोग तुझे सखी दें, हमने तेरा नाम दुनिया में कर दिया, आज तेरे लिए कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। और ये डेफिनेटली जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपकी नीयत जो है वो सदक़े की यही होनी चाहिए कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को ख़बर भी ना हो। ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है। इरशाद नबवी है, क़यामत के दिन हर मोमिन लोगों का फ़ैसला होने तक अपने सदक़े के साए तले होगा, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा उसने सदका किया होगा उतना ही बड़ा साया होगा। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। आज हम बात कर रहे हैं सदक़े के हवाले से, सदक़े की खूबसूरती के हवाले से। मज़ीद सवालात हम करेंगे, लेकिन आपकी कॉल्स भी लेंगे। कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में सदक़े से रिलेटेड आता है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और कुछ खूबसूरत सी बातें भी आपके साथ हम करेंगे शेयर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि ए इंसान तेरा माल एक तो वो है जो तूने खाकर ख़त्म कर दिया, दूसरा पहनकर बोसीदा कर दिया, और तीसरा सदका करके आखिरत तक पहुंचा दिया। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास जितनी भी पोजेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसमें से हम कितना किस चीज़ के लिए खर्च करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस देम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदक़े के ज़रिए अल्लाह ताला उम्र बढ़ाता है। तो हमारी उम्र भी बढ़ सकती है सदक़े के ज़रिए। और ये भी कहा जाता है कि मौत अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी आए तो सदका ज़रूर देना चाहिए। सदक़े के क्या क्या जो है वो फ़ायदे हैं, इसके अलावा बिल्कुल जानते हैं मुफ्ती साहब सदका करने के और क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपने गुनाह किए होते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो जाता है, क्योंकि आप मखलूक को नफ़ाए कसीर दे रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजरे में मौजूद हैं। अब अंदर हुजरे में तशरीफ़ लेके जाते हैं, फरमाते हैं कि जो सदक़े की जो नहीं बल्कि जो बकरी थी वो कहाँ है। आपने फरमाया कि उसकी सिर्फ एक रान बची है, बाकी सब हमने सदका कर दिया। फरमाया बाकी सब तो बच गया, जो रान बची है ये बाकी है कि जो तुमने अल्लाह को दे दिया वो अल्लाह ताला के अकाउंट में मौजूद है। सही। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहत मदीने के अंदर इंतहाई दर्जे का कहत पड़ चुका है। आप तशरीफ़ लाएँ और आपके जो ऊँट हैं जो अनाज से भरे हुए हैं मदीने के अंदर इंटर हो रहे हैं। अब सारे जो मदीने के ताजिर हैं वो आ गए, अब आपसे हम कलाम हो रहे हैं कि आप जो है हमें दुगनी कीमत पे देते हैं। आप कहते हैं अच्छा और कोई कीमत लगाएगा? एक शख्स खड़ा होता है, कहता है हम आपको 3 गुना कीमत देते हैं। आप फरमाते नहीं थोड़ा है। एक शख्स खड़ा होता है, मैं आपको 5 गुना कीमत देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ें मैं आपको 500 देता हूँ। आपने फरमाया ये थोड़ा है। एक शख्स खड़ा हुआ, मैं 8 गुना देता हूँ। आपने फरमाया थोड़ा है। तो उस्मान क्या चाहते हो आप? कहा मैंने उससे तिजारत कर ली है कि जो मुझे 1 का 700 देगा। कहा कौन? कहा मैंने ये अल्लाह से तिजारत कर ली और इस सब मैंने मदीना में गुरबा को तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब आप एक अल्लाह के लिए खर्च करते हैं
अल्लाह आपको इतना अता करता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता, हत्ता कि आप एक गुठली खजूर अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। याद रखें, हदीस के अंदर है ये सदका कल क़यामत के दिन आप पर साया बन कर आ जाएगा। जब ज़मीन तांबे की तरह उबल रही होगी, सूरज सवानेज़े पे होगा, सूरज आज इतना दूर है, हम कहते हैं हीट स्ट्रोक, जी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, डिहाइड्रेशन हो रहा है जी, ऐसे ही ना हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है। जब सूरज सवानेज़े पे होगा तकरीबन इतना दूर या 1 मील दूर, क्या तपिश होगी। जब इंसान अजीब सी कंडीशन में होगा, सदका अल्लाह की तरफ से साया बनकर आ जाएगा, बेशक, और साए में ले लेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पहुंचा देगा। और ये साया होगा जब अल्लाह कहेगा कि तूने फ़लाँ को कपड़े पहनाए थे, तूने फ़लाँ को रिज़्क़ दिया था, तूने फ़लाँ को खाना दिया था, आज मैं तुझे आब कौसर पिलाता हूँ, आज मैं तुझे जन्नत के लिबास अता करता हूँ, आज मैं तुझे जन्नत की ग़िज़ा देता हूँ। ब्यूटीफुल। और इससे रिलेटेड एक वाक़या भी था मुफ्ती साहब, मैं पढ़ रही थी कि किसी ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सदका हम रोज़ कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक इसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है कि सिर्फ माल की सूरत में नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे काम करके भी एक्चुअली हम रोज़ सदका दे सकते हैं। आप टीचर हैं, आप बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुआशरे में आप बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, ये सदका है। सही। आप वालिद हैं, आप कमा कर बच्चों को ला रहे हैं, खिला रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ये सदका है। आप रास्ते में जा रहे हैं, लोगों को रास्ते में रास्ता बता रहे हैं, अपनी ज़ात से नफ़ा दे रहे हैं, ये सदका है। सही। एक मुसलमान भाई की इज्जत कर रहे हैं, खड़े होकर उससे गले मिल रहे हैं, ये सदका है। अल्लाह की रज़ा की खातिर जब दो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं, उनके जुदा होने से पहले अल्लाह बख्शिश व मग़फ़िरत कर देता है। अल्लाह की रहमत ढूंढ रही है कोई मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई जन्नत में जाने वाला, अल्लाह चाह रहा है, बंदा नहीं चाह रहा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब मुफ्ती साहब, 2 चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं आजकल के ज़माने में कि किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई अपनी दौड़ में लगा हुआ है। किसी मुसलमान भाई की खुशी में शरीक होना, क्या ये सदका है? और अगर वो बीमार है या वो गमज़दा है तो क्या उसको शेयर करना भी सदका है? हदीस शरीफ में आता है, जब कोई मुसलमान किसी के दिल में खुशी को डाल देता है, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह। यानी कि आपने मेरे दिल में एक ऐसी बात डाली कि मैं गमज़दा था, मैं तकलीफ़ में था, मैं परेशानी में था, आप आए, आपने कहा कि अल्लाह आपको शिफा दे देगा। अरे भाई, इस तरह पत्ते हिलते हैं, जब कोई शाख हिलाएं तो पत्ते गिर जाते हैं, जब बंदा बीमार होता है इसी तरह गुनाह झड़ जाते हैं। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, अल्लाह ताला आपको अब मकाम बुलंद फरमाया, क्योंकि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को अपना बनाना चाहता है, उसके मकाम को बुलंद करना चाहता है और उसके पास कोई ज़ाहिरी नेकी नहीं होती, तो परेशानी बीमारी मुब्तला कर देता है। जब बंदा सब्र कर रहा होता है तो अल्लाह उसको विलायता फरमा देता है, अल्लाह उसको दोस्त बना देता है। सुभान अल्लाह। कवल की कॉल भी है, कवल से भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा मुफ्ती साहब से ये क्वेश्चन है कि क्या औरत का अपनी वालिदा के मामू से पर्दा जायज़ है? मामू, वालिदा के मामू से, ठीक है, वालिदा के मामू से पर्दा जायज़ है? नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नहीं है, नहीं। ठीक है, चले जी, आई होप कि आपको आंसर मिल गया है। सदक़े के बारे में आपने एक और बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुफ्ती साहब, कि ज़रूरी है नीयत में भी ये चीज़ शुमार होती है कि आपको पता हो कि उस इंसान की भलाई हो रही है या वो मुस्तहिक है। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे मुस्तहिकीन है जो आपके सामने हैं, यानी कि आपके रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं, आप उनको छोड़कर जब ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो आप किसी फ़कीर को पैसे दे रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो एक पेशावर है या उसको ज़रूरत है। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप अगर पैसों को उस जगह खर्च करें जहाँ खर्च करने का हक़ है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर एक करम किया है। अगर आप अपना पैसा बर्बाद कर दें तो अल्लाह कल क़यामत के दिन आपसे पूछेगा। जो गदागर होते हैं इनको तो नहीं देना चाहिए, सही, उनको देना चाहिए जो मुस्तहिक है। और मैं उन लोगों से कहूँगा कि अब क्योंकि हमारे ख़ास पूरा एक टॉपिक होगा ज़कात पर, इंशाल्लाह हम अगले दिनों में करेंगे। और ज़कात हो या सदका हो, अब उनको दें कि जो मुस्तहिक हैं और इतनी तादाद में दे दें कि वो कोई कारोबार कर लें, ताकि अगले चंद सालों में वो ज़कात देने वाले हों, लेने वाले हों। सही, एब्सोल्युटली। मुफ्ती साहब, वो इंसान जो सबका करना चाहता है, बहुत दिल है उसका, लेकिन उसके अपने घर में तंगी है, जैसे अभी हमने बहुत सारी और आपने फॉर्म्स बताएं कि किस तरह से किया जा सकता है, और वो इंसान ये सोचता है कि मैं मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये जो है वो मालूमात है, ये मैं दूसरों तक फराहम करूँ, इज़ इट अ गुड डीड? इसको सदका हम कह सकते हैं? बिल्कुल। अब मैंने आपसे कहा ना, खैरुन्नास मय्यनफुन्नास, तुम में से बेहतरीन जो है अपनी ज़ात से नफ़ा देने वाला।
सही। एक बात याद रखिएगा, आप अपनी ज़ात से जब नफ़ा देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कबूल फरमा लेगा। आपने किसी को अच्छा मशवरा दे दिया, ये सदका है। आपने किसी को अच्छी बात बता दी, ये सदका है। आपने किसी को कुछ अता कर दिया, ये तमाम चीज़ें सदक़े के अंदर आती हैं। और हमें चाहिए सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि पूरा साल, जब तक हम जिंदा रहें अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देने वाले बन जाएं। हम लोगों पर रहम करेंगे, कायनात का खालिक हम पर रहम करेगा। हम लोगों को अता करेंगे, कायनात का रब हमें अता करेगा। गिव एंड टेक वाला मामला है, आप मखलूक को देते जाएं, अल्लाह आपको अता करता जाएगा। एक नेक औरत है, वो बहुत नमाज़ें पढ़ती है। एक दिन क्या हुआ, पुराने ज़माने की बात है, हदीस शरीफ में आता है कि उसने दूध रखा हुआ था। बिल्ली रोज़ाना आती थी, दूध पी जाती थी। तो उसने एक दिन बिल्ली को कैद कर लिया और रस्सी बांध दिया। वो भूख और प्यास से तड़प के मर गई। तो अल्लाह ने बिल्ली की वजह से उस नेक औरत को जहन्नुम में डाल दिया कि इसने हमारी मखलूक पे जुल्म किया। सही। तो जो लोग, जब एक बिल्ली पे जुल्म करने पे इतना मामला है, तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती और अल्लाह की मखलूक यानी कि इंसान पर जुल्म करता होगा, उन्हें तंग करता होगा, तो अल्लाह ताला उससे कितना नाराज़ होता है। बिल्कुल, अशरफुल मखलूक़ात हम अपने आप को कहते हैं, और जानवर के साथ बुरा सलूक करें, आई थिंक इससे ज़्यादा बुरी चीज़ हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। इसका भी नुकसान भी जो है मुफ्ती साहब ने बताया। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस बारे में बात करेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं रौनक इफ्तार और आज हम बात कर रहे हैं सदक़े के हवाले से। किसी ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर रोज़ सदका करने के लिए हमारे पास माल कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने की कई सूरतें हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है। इसके साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सदका गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे पानी आग को। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और जगह फरमाया, बेशक सदका कब्र वालों पर से कब्र की गर्मी और शिद्दत को ख़त्म कर देता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किस तरह सदका किया करते थे, जानते हैं मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान के अलावा क्या मामला होता था सखावत का। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं सफ़वान बिन उमैया। ये वो सहाबी जो नबी इस्लाम के करीब सहाबा में से नहीं, थोड़े दूर के सहाबा में से। वो कहते हैं एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी इस्लाम ने मुझे अता किया। कितना अता किया? वो कहते हैं 2 पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा होता है, जो 2 बड़े पहाड़ों उसके दरमियान का जो हिस्सा होता है, उसे कहते हैं वादी। सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी एक वादी जो बकरियों के रेवड़ से भरी हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमा दी। लेकिन इतना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सखावत का एक चर्चा होता था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शाद फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत पूरा साल होती थी, मगर जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा अता किया करते थे। हत्ता कि एक रवायत में ये भी आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाए। सुभान अल्लाह। और क्या अजीब मंज़र होगा कि नबी इस्लाम तशरीफ़ फरमा होंगे, सिद्दीक़ अकबर होंगे, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, सारे सहाबा झुरमुट बना के बैठे हैं और अल्लाह के नबी दरमियान में मौजूद। एक शख्स आया, वो अभी काफिर है, मुसलमान है। उसने पूछा कौन बैठा है? तो बताया गया यहाँ अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। आप उसके हाथ में गो थी, जानवर था। उसने नबी इस्लाम की खिदमत में इस तरह रखा और कहा ये गो बोले कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं ईमान लेके आऊँगा कि आप अल्लाह के रसूल। जो वहाँ से गुजर रहे थे काफिर, वो गो को देखने लगे और जो सहाबा थे वो रसूल पाक की उंगली को देखने लगे कि कब ये उंगलिश मुबारक उठती है, क्योंकि ये नबी की उंगली थी जो ऐसे आसमान पे उठती थी तो चाँद को 2 टुकड़े कर दिया करती थी। जब ये सूरज पे जाती थी तो सूरज को पलटा दिया करती थी। जब ये पहाड़ पर, ये हदीस है जो मैं बयान कर रहा हूँ, चाँद के हवाले से भी हदीस है, मुस्तनद हदीस है, सूरज के हवाले से भी जो हदीस है मैं बयान कर रहा हूँ मुस्तनद हदीस है। और सैयदना अली हैदर कर्रार इरशाद फरमाते हैं, खुद रावी हैं, कि जब मैं पहाड़ के साथ अल्लाह के रसूल के साथ गुजरा करता था, आवाज़ आती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि हुजूर ने ऐसे इशारा किया, वो गो पलट कर उसने हुजूर को देखा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वो जो आदमी था एकदम हैरान हो गया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के पास जितना माल था, जब वो जैसे ही मुसलमान हुआ,
हुजूर ने सब कुछ अता कर दिया, तो वो जाने वाला चीखता हुआ जा रहा था, ये कैसे नबी हैं जो इस्लाम भी दे देते हैं, अल्लाह से मिला भी देते हैं और दुनिया का माल भी दे देते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बात है। और हम हमेशा हमने देखा है अक्सर मुफ्ती साहब कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम दूसरों को, हमने एक बार कोई अच्छा काम किया या सोचा, तो हम दूसरे को जो है वो फ़ौरन कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक इस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा लेसन मिलता है वो ये कि जब आप खुद मुसलमान होके इतने खूबसूरत तरीके से इस्लाम को पेश करें तो दूसरा इंसान क्यों नहीं आपकी मज़हब की तरफ राग़िब होगा। किरदार होना चाहिए, आपका अमल होना चाहिए, आपका किरदार, आपकी गुफ्तार ऐसी होना चाहिए कि जब कोई गैर मुस्लिम आपको देखे वो पुकार उठे कि मुसलमान ऐसा है, मोहम्मदी ऐसा है, तो ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अंदाज़, आप किसी को तकलीफ़ ना दें बल्कि तकलीफ़ दूर करने वाले बन जाए। बिल्कुल आप किसी को दिल नहीं दुखाएं बल्कि दिलों को जोड़ने वाले बन जाए। बिल्कुल। जो दिलों को जोड़ता है अल्लाह की रहमत उसे जोड़ देती है। जो लोगों की तकलीफ़ दूर करता है अल्लाह उसकी तकलीफ़ दूर कर देता है। जो लोगों के काम में लग जाता है खालिक उसके काम में लग जाता है। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसी से एक बात रिलेटेड ये भी है मुफ्ती साहब कि अक्सर हम कोई दो इंसानों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, तो कोई किसी से मशवरा मांग रहा है और हमें उस बारे में पता है, लेकिन हम सोचते हैं कौन बताए, छोड़ो नहीं बताते, हम अपने काम से काम उस वक्त रखना चाहते हैं, हालांकि उस इंसान का फ़ायदा हो सकता है अगर हम बताएं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक बात याद रखिएगा, नबी अलैहि सल्लम यअमुरू बिल मारूफ, कुरान की आयत है, यअमुरू बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी की दावत दो और बुराई से रोको। सही। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, ये कुरान की आयत है कि नेकी के काम में मदद करो। आप देख रहे हैं कि ये जो दो बात कर रहे हैं, एक से सवाल पूछा दूसरा जवाब दे रहा है और जवाब मैं इससे बेहतर जानता हूँ। सही। ये जो रास्ता पूछ रहे हैं इससे बेहतर मैं रास्ता जानता हूँ। सही। ये जो सवाल कर रहे हैं इससे बेहतर चीज़ मैं जानता हूँ। तो आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर बता दीजिए। उससे ये बताइए कि जो मैंने बताया ये अल्लाह की रज़ा की खातिर बताया। अगर आपकी नीयत सच्ची होगी तो हो सकता है अल्लाह ताला आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल, आमीन। हम पौधों के बारे में बात कर रहे थे, जानवरों की हमने बात की, इंसानों की तो हम कहते ही हैं हमेशा कि उनके साथ नेकी से पेश आएँ, अच्छा सलूक उनके साथ रखें। कोई और काम अगर आप नहीं कर सकते मुफ्ती साहब, आपके पास इतने वसाइल नहीं है, एक पौधा है या छोटा सा कोई ऐसा कोई बीज है जिसको आप कहीं बो सकते हैं और वो दरख्त बन सकता है, तो क्यों ना हम किसी ऐसे काम में जो है वो अपने आप को। बहुत अच्छा आपकी से सवाल है। देखिए नबी अलैहि सल्लम के सहाबी है साद रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाया या रसूलल्लाह मेरी वालदा इंतकाल हो गई, का इंतकाल हो चुका है, कुछ नसीहत फरमाई क्या करूँ। आपने फरमाया कि कुआँ ख़रीद कर अल्लाह के लिए वफ़ करो। सही। जितने लोग पानी पीते रहेंगे तुम्हारी वालदा को सवाब मिलता रहेगा। हीट स्ट्रोक हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जगह जगह पानी का बंदोबस्त कर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे भाई का, मेरे बहन का, मेरी बेटी का, किसी का भी ऊँचा, उसके नाम पर 100 दरख्त लगा दीजिए, आम के दरख्त लगा दीजिए, खजूर के दरख्त लगा दीजिए। जब वो परवान चढ़ेंगे उसका साया होगा, लोग उसका फल खाएंगे, तो आप कब्र में चले जाएंगे मगर नेकी को अकाउंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुफ्ती साहब किसी की परवरिश अगर हम करें इस तरीके से कि हम वी जस्ट ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से इसकी परवरिश कर पाएँ, क्या इसको भी हम सदक़े में शुमार कर बिल्कुल। सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, रास्ते में देखा यतीम बच्चा रो रहा है, अल्लाह अकबर, और उसको नबी इस्लाम ने अपने पसंद सीने से लगाया, उसको घर ले गया, कहा कि बेटा क्या ही अच्छा हो कि तेरा बाप मोहम्मद बन जाए और तेरी माँ आयशा हो जाए और तेरी बहन फातिमा हो जाए। वो रोने लग गया, उस नबी इस्लाम की सीने से लग गया। हुजूर ने फरमाया यतीम के सर पर हाथ रखो, जितने बाल होते हैं अल्लाह ताला तुम्हें उतनी नेकियां अता फरमाता है। जो यतीम की मदद करता है अल्लाह के खातिर, अल्लाह ताला उसको ख़ज़ाने गैब से अता फरमाता है। जो यतीम बच्चों की परवरिश करता है, नबी अलैहिस्सलाम की ख़ास रहमत में आ जाता है, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी फाका ना हो, यतीम बच्चे की परवरिश करना शुरू कर दें। मैं दावे से कहता हूँ कि अल्लाह आपको ख़ज़ाने गैब से अता फरमाएगा। आप रख कर भूल जाएंगे, आपका पैसा, खाना, रिस्क, कोई भी चीज़ कम नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आज हमने बात की सदक़े के हवाले से, और सदक़े के हवाले से एक और ख़ूबसूरत सी बात जाते जाते आपके साथ करेंगे शेयर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है, एक सदका जारिया का, दूसरा इल्म का और तीसरा नेक बख्त बच्चे का जो उसके लिए दुआ करे। चाहते हैं आपसे इजाज़त इस वादे के साथ कि कल होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।